देखो जी, हर हर महादेव। एक नया व्लॉग, एक नई यात्रा शुरू की है जी। आज तारीख है जी 26 जून 26 जी। तो इस बार जो है मैं एक ग्रुप के अंदर मूव कर रहा हूँ। 12 सनातन धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा के दर्शन करने के लिए जलंधर से। इस यात्रा के लिए हमने कैलकाटा रूट की, जलंधर से कैलकाटा रूट की जो है वो ट्रेन अवेल की। तो ट्रेन जो है वो जलंधर से 7-7:30 बजे के करीब चलती है और अगले दिन जो है वो 9:35 के ऊपर पहुंच जाती है। जैसे जी जंक्शन है जी। ये जंक्शन कोई अप्रॉक्सीमेटली मंदिर परिसर से जो है वो 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे है और सबसे कन्वीनियंट अप्रोच है बाय ट्रेन। रास्ते की सबसे कन्वीनियंट अप्रोच है यहाँ से उतरना और आसपास काफ़ी होटल वगैरह या ऐसी व्यवस्था जो है ना वो काफ़ी अच्छी आसपास बनी हुई है। ये जी जसी डी जंक्शन पहुंच गए। कल सुबह 7 बजे चले थे और जसी डी या 9:35 के ऊपर इस जंक्शन पे पहुंच के यहाँ से आप देवगढ़ चलेंगे। चलिए मेरे साथ। आज ही शायद जो है वो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए चलिए मेरे साथ। तो जी अब टैक्सी लेकर के देवगढ़ जाना है और वहीं पे होटल की बुकिंग की हुई है और होटल की बुकिंग के बाद जो है वो शाम के टाइम जो है वो दर्शन करेंगे। ये स्टेशन से बाहर ही जी एक छोटा सा पॉन्ड है। दरबार की जय। भोले बम बम भोले 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 बम बम भोले बम भोले बम भोले 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 बम बम भोले बम बम भोले की फौज करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज। जी इस समय 4 बजे है और होटल से निकलने लगे हैं दर्शन के लिए। कोई बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। इस समय 4 बजे जो है वो निकलने लगे हैं। ये सारा ग्रुप खड़ा है। तो जी ये ऑटो रुकने का पॉइंट है। ये हमारे प्रोहित जी हैं जो हमें अलॉट हुए। इस गली में तकरीबन हर बिल्डिंग जो है उन्होंने रूम बनाए हुए हैं यात्रियों के ठहरने के लिए। एसी नॉन एसी रूम ठहरने की व्यवस्था बड़ी अच्छी है जी। और मगर है थोड़ी सी शैलो टाइप, पूरा यानी कि तंग गलियों में है और मगर परिसर के बहुत नज़दीक है। ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लो जी अभी हम लाइन में लग गए और 4 मार्ग लीड करते हैं जी मेन परिसर के लिए। मगर इस समय हम जो खड़े हैं इसको वीआईपी गेट कहते हैं। वीआईपी गेट से एंट्रेंस हुई है हमारी। ये देखिए उल्ट हो रहा है।
पान गेट गिरा के ये सारी लाल कर दी। ये वीआईपी पास है जी, पंडित जी द्वारा दिया गया है और पंडित जी इसको पकड़ा करके आप तो चले गए, हमें जो है वो लाइन में खड़े कर दिया। और ये तैयारी हो रही है जी सावन के महीने की, सारा पेंट हो रहा है जी। यहाँ तक पहुँचने में तो यहाँ तक पहुँचने में जो है जी 1 घंटा भी और लगेगा। मैं थोड़ा सा आगे आके वीडियो बना रहा हूँ। तो जी इस जगह पे भगवान से पहले जो दर्शन होते हैं वो पंडित जी के होते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि ये अपना झारखंड के देवगढ़ सिटी के अंदर स्थित ये पुराना प्राचीन मंदिर द्वापर काल से जो है वो इसकी मान्यता मानी जाती है। तो खासियत इस मंदिर की यही है जी, यहाँ पे जो है वो शक्तिपीठ, माता शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों इंडिया में एक ही मंदिर है जहाँ पे दोनों चीज़ें जो है एक साथ विराजमान है। तो भोलेनाथ के मंदिर के सामने ही जो है वो माता पार्वती का मंदिर है। तो इन दोनों को आपस में बांधने का जो है एक कार्यक्रम जो है वो भगत जन अटेम्प्ट करते रहते हैं यहाँ पे। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये झारखंड में देवगढ़ जगह पर स्थित ये द्वापर काल का जो मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है और बड़ी मान्यता है। और ये बांधने का कार्य जो है वो बहुत ही फलदायक माना जाता है यहाँ पे लोगों के द्वारा। चलिए जी अब बात करते हैं कि इस जगह का नाम जो है वो वैद्यनाथ क्यों पड़ा। तो जैसे आप जानते ही हैं कि परम भगत जो है शिव जी का वो रावण था। तो रावण जी तपस्या कर रहे थे कैलाश के ऊपर, मगर 10 साल की तपस्या के बाद भी जो है वो भगवान जी खुश नहीं हुए। तो उन्होंने अपना सिर एक उतारा और उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। तो ऐसे करते करते 9 सिर जो है वो चढ़ा दिए। जब 10वें सिर की बारी आई तो फिर भगवान जी प्रकट हुए। तो उन्होंने सबसे पहले जो है प्रथम कार्य जो है एक वैद्य का रूप लिया और एक कॉस्मेटिक सर्जन बनके यहाँ पे प्रकट हुए और सारे सिर वापस जोड़े और उसको रावण को और भी पहले से भी जो है वो बलशाली बना दिया। और वो लोग उन्होंने पूछा कि तथास्तु क्या मांगना है, जो मांगना है वो मांग लीजिए। तो रावण ने मांगा कि मेरे को आने जाने में, लंका से कैलाश पर्वत आने जाने में बड़ा वक्त लग जाता है, तो आप मेरे पास चलिए और वहीं पे अपने आप को स्थापित कीजिए। तो भगवान जी ने बोला कि तथास्तु चलिए, मगर एक शर्त रखी कि मेरे को एक ही गो के अंदर एक ही बारी में जो है वो ये कैलाश पर्वत से आपको लंका जो है वो पहुंचाना पड़ेगा और बीच में जहाँ पे भी आपने मेरे को नीचे रख दिया तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। तो ये सारी जो बातें बाकी देवताओं को जो है ना वो पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने थोड़ा सा इसलिए कि अगर वहाँ पे भगवान स्थापित हो जाते तो ये एक तरीके का लंका जो है ना वो अजय होता, रावण जो है वो अजय हो जाता, उसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने थोड़े सा राजनीति अपनाई और जो जल देवता है वो उसके रावण की जो है वो नाभि में प्रवेश कर गए। तो उनको थोड़ा सा आभास हुआ लघु शंका का। तो लघु शंका से निवारण होने के लिए उन्होंने आसपास देखा कि मैं क्या करूं, शिवलिंग हाथ में है तो लघु शंका करना मुश्किल था। तो उन्होंने आसपास उतनी देर में भगवान विष्णु जी एक बालक का रूप लेकर के पास आए और रावण ने अपना शिवलिंग जो है वो उनको पकड़ा दिया और हदायत दी कि इसको नीचे नहीं रखना आपने। मगर वो लघु शंका करने में उनको 72 घंटे का टाइम लग गया और शिवलिंग भारी होने की वजह से उस बालक ने जो है देवगढ़ में जो है वो इस जगह पे शिवलिंग नीचे रख दिया और आप चला गया। तो यहीं पे इस वजह से जो है वो इसी जगह पे जो है शिवलिंग जो है वो स्थापित माना जाता है और इस जगह का नाम वैद्यनाथ जो है वो पड़ गया।
शीघ्र दर्शन के लिए कूपन का रेट जो है वो 300 रुपये है जी यहाँ पे, मगर जनरल कैटेगरी में तो फ्री है। मेरे को कोई खास यहाँ पे जो है ना जनरल कैटेगरी वाली लाइन और उसमें शीघ्र दर्शन वाली लाइन में कोई इतना कोई खास अंतर महसूस नहीं हुआ। बहुत ही रश है जी, बहुत ज़्यादा इस समय जो है वो एक तरीके की मारामार की सिचुएशन है यहाँ पे। और बच्चे वगैरह तो जो है ना वो बड़ी मुश्किल है यहाँ पे, बच्चों के साथ तो जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी शीघ्र वाला कार्ड, शीघ्र दर्शन वाला कार्ड भी जो है वो काउंटर पे नहीं मिलता है जी, वो आपको किसी पांडे के थ्रू ही लेना पड़ेगा। आम जनता के लिए वो खुला हुआ नहीं है। व्यवस्था की यहाँ पे थोड़ी सी ना गड़बड़ है, व्यवस्था नहीं ठीक है यहाँ पे, और सफाई तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। सफाई के मामले में भी जो है वो बिल्कुल तवज्जो जो है वो नहीं है, और बड़ा थोड़ा सा रफ है, आम आदमी के लिए जो है वो रफ है। चलिए करने दर्शन तो करने ही है जी, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लाइन में लगते थे, अब दर्शन हो गए, बम बम बोले। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ओहो हो, है बड़ा मुश्किल है जी बहुत मुश्किल चलिए हो गए जी। चलिए जी, अब माता पार्वती मंदिर के दर्शन करते हैं। चलिए मेरे साथ, मगर रश देखिए, असंभव कार्य जो है वो तो हो गया। अब माता पार्वती के दर्शन करते हैं, चलिए। मंदिर परिसर से पहले ये एक तालाब आता है यहाँ पे, जिसको जो है वो रावण शिव गंगा या रावण तालाब बोलते हैं। तो गुस्से में आकर के रावण द्वारा बनाया गया, ऐसा मानते हैं कि गुस्से में आकर के दर्शन से पहले और यहाँ पे दर्शन के बाद यहाँ नहाने की प्रथा है जी। ये लोगों की आस्था देखिए है जी, कोई मुकाबला है इनका, कोई कंपैरिजन नहीं है इनका। लीजिए अब एक ड्रोन शॉट देखिए। ये ड्रोन शॉट बड़ा मुश्किल से लिया गया है। ये कम से कम भी मंदिर परिसर से 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर के करीब एक आइसोलेटेड जगह पे खड़े होकर लिया गया। मंदिर परिसर में तो पॉसिबल है ही नहीं कि ड्रोन उड़ाना, क्योंकि मंदिर परिसर जो है वो तंग गलियों से बिल्कुल घिरा हुआ है, और मंदिर के अंदर इतने भगत जन है, इतना रश है कि वहाँ पे ड्रोन उड़ाना तो जो है वो पॉसिबल नहीं है। वैसे परिसर के अंदर से ड्रोन उड़ाना की इजाजत भी वो नहीं है। चलिए ये देखिए, एंजॉय कीजिए, बड़ी दूर से लिया हुआ ड्रोन शॉट। ये जो आप परिसर अपना शेड देख रहे हैं, ये भगत जनों के लिए श्रावण के महीने में कम से कम भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 किलोमीटर दूर तक ये पूरी इस तरह पूरी बनी हुई है।
और 1.5-2 किलोमीटर दूर है इस समय मंदिर परिसर से। तो जी कल शाम को दर्शन करने के बाद कोई रात को लेट हो गया जी, 5 घंटे जो है वीआईपी लाइन लगी और उसके बाद जो है वो दर्शन हुए। आज जो है वो लोकल साइट सीन जो है वो थोड़ा सा देखते हैं। लीजिए जी, पहला स्पॉट जो है वो बासुकीनाथ टेम्पल है, क्योंकि वैद्यनाथ धाम के दर्शन इसके बगैर जो है वो अधूरे हैं। तो ये इसकी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस जो है ये। बासुकीनाथ मंदिर जो है ये तकरीबन देवघर से जो है वो 42 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है। तो आने जाने में बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, रोड्स, 3 व्हीलर ऐसी चीज़ें बड़ी ठीक है, कोई इसमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर का संबंध जो है ना वो प्राचीन काल में समुंदर मंथन के साथ जोड़ा जाता है। इस चीज़ को रस्सी के रूप में जो है दानवों और देवताओं के द्वारा जो है वो प्रयुक्त किया गया था। तो फिर इनको बाद में जो है वो मंथन के बाद में जो है वो नाग देवता के आश्रय छोड़ दिया गया था। तो जितनी भी अपना वैद्यनाथ की जो यात्रा है इसके बगैर जो है वो तकरीबन अधूरी मानी जाती है। दर्शन के बाद, वैद्यनाथ दर्शन के बाद अब आम करके सभी लोग जो है वो बासुकीनाथ के दर्शन करने जरूर आते हैं, तभी ये यात्रा को पूरा माना जाता है। चलिए देखिए आगे। कहाँ जाइएगा, उस चक्कर में पड़िएगा, वहाँ घुर्री चक्कर में। नहीं करते हैं। लीजिए ये एक ड्रोन शॉट देखिए बासुकीनाथ टेम्पल का। ये भी बड़ी दूर खड़े होकर के 1.5-2 किलोमीटर परिसर से दूर खड़े होकर के लिया गया शॉट है। एंजॉय कीजिए। ग्रुप में इंतजार कर रहे थे। ये एक वन विभाग का ना पूरा यहाँ पे बासुकीनाथ जंगल टाइप बना हुआ है जी, अंदर उनकी बिल्डिंग बनी हुई है। सामने में जो पहाड़ जो दिख रहा है ना, ये देखिए सामने में जो पहाड़ जो दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये है ब्रह्मा। बीच में जो खड़े हैं सर, ये है विष्णु और ये है महेश्वर, ये है गजानन। गणेश जो रोड पर से देखिएगा पूरा गणेश जी का आपको मिलेंगे और ये है कार्तिकेय। तो आपको 2 पहाड़ों का संगम करना पड़ता है, एक विष्णु पर्वत का, एक महेश्वर पर्वत करने का। एक पहाड़ी रास्ता होता है और एक होता है सीढ़ी के लिए। तो वो आपको डिसाइड करना है कि सर आप ट्रेकिंग वाले रास्ते को पसंद करते हैं या सीढ़ी वाले में। ड्राइवर भैया कह रहे हैं कि वो सामने मंदिर है, 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ के थे वाटरफॉल और देख लो, अपने थोड़ी जाना है आपने। अंडे अगर 15 सीढ़ी ये जो बातें हो रही हैं जी, ये त्रिकुट पर्वत के पास हो रही है। ग्रुप डिसाइड कर रहा है कि जाना है कि नहीं जाना। अच्छा क्या गन्ना
एक्चुअली बासुकी नाथ भी जो है ना वो बड़ा रश था, तो एग्जॉस्ट है मेरा ख्याल है जी, जा नहीं पाऊँगा मैं। यहाँ का बस ड्रोन शॉट ही लेता हूँ, तो देखते हैं। तो ये है जी 3 चोटियाँ जो देवोगढ़ से जो है वैद्यनाथ मंदिर से जो है 21 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑन द वे टू बासुकीनाथ टेम्पल के रास्ते में ये त्रिकुट पर्वत पड़ जाता है, कोई अलहदा से कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। तो वेरियस स्टोरीज जुड़ी हुई हैं इसके साथ। रावण जी की तपस्या भी यहीं पे मानते हैं, और एक ऊपर टेम्पल है वो भी रावण द्वारा स्थापित मानते हैं, और एक पर्वत के ऊपर हेलीपैड बना हुआ है उनके पुष्पक विमान का। तो ऐसे ही जी चलिए जी, ये आज जो है वो हमारी ट्रेन है वो रात को 11 बजे है। ये रात को 11 बजे की ट्रेन सुबह जो है वो 30 तारीख को पहुंचेगी 7 बजे जलंधर। तो इस सीरीज़ का अंत जो है जी मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट जी। थैंक यू।